मैं यही कहूँगा, जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति केतु का योग हो और वो सवाल ज़्यादा पूछे तो आप उसके सवालों को गलत बिल्कुल मत कहिए। जय माता दी। बृहस्पति और केतु का मिलान यानी बृहस्पति और केतु की युति आपको जीवन में बहुत ही उच्च स्तर की सफलता देने का काम करती है। कैसे करती है ये आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और केतु का योग हो उसे किसी भी तरह से गुरु चांडाल योग के अंदर समझने की कोशिश ना करें। देखिए, मैं आज आपको एक छोटी सी बात और कह देता हूं। गुरु राहु का मेल हालांकि माना जाता है कि ये गुरु चांडाल योग कहा जाता है। चंद्र शनि का योग, हाँ मैं मानता हूं कि इसको विष योग कहा जाता है। ये भी मैं मानता हूं कि सूर्य बुध के योग को बुधादित्य योग भी कहा जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव की तरफ लेकर के चलना चाहता हूँ। इसीलिए मैं बृहस्पति और केतु के योग को अर्ध गुरु चांडाल योग नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति केतु का योग होगा तो उसका स्वभाव बहुत गंदा होगा, उसको अपने अंदर ईगो बहुत होगी, किसी की बात को वो सुनेगा समझेगा नहीं। भाई मुझे सब समझ आ सकता है लेकिन मैं नहीं समझना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में मैं सबको अच्छा मानने की और समझने की ही कोशिश करता हूं। क्या मुझ में कमियां नहीं है? क्या मैं गलतियां नहीं करता? क्या मैं 100% सही हूं? नहीं हूं ना, तो फिर मैं कैसे किसी को मान लूं कि वो 100% सही हो सकता है? सब करते हैं गलतियां, इसीलिए किसी में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। और ना ही मेरी ये आदत है, मैं आपको अपनी आदत बता देता हूं, फिर आगे छोटी सी शुरुआत करेंगे। मैं किसी को ये नहीं समझने की कोशिश करता और ना मैं ये बताने की कोशिश करता हूं मुझसे गलती नहीं देखी जाती, मेरे से झूठ बर्दाश्त नहीं है, मेरे से किसी की नुकसान बर्दाश्त नहीं है। नहीं भाई, जो आपको उचित लगता है वो आप करिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं गिरेंगे ना तब तक आपको गिरने का और गिर करके खड़े होने का अनुभव आपको स्वयं नहीं होगा। दूसरा आपको कितना भी बताए कि भैया गिरोगे तो दांत में चोट लगेगी, अरे उसकी नाक में लगनी होगी, उसको दांत में चोट नहीं लगेगी। लेकिन वो गिरेगा और उसकी नाक पे चोट लगेगी तो उसे समझ आएगा कि गिरने से दांत में किसी को चोट लगती है और नाक में किसी को चोट लगती है। इसीलिए यहाँ पर अब मैं आपको यही कहूँगा, जिस भी मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे बड़े, जिस किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति केतु का योग हो, उन्हें गुरु चांडाल योग के आधार पर उनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश ना करें। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। ऐसे लोगों की जन्म कुंडली के अंदर मैं अब आपको एक एक करके चीज बताता हूं। पहले बृहस्पति देव के बारे में बता देता हूं। बृहस्पति देव आप जैसा कि जानते ही हैं, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट हैं और हमारे गुरु ग्रंथों में, हमारे जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं, उन सब में गुरु की महिमा मंडन बहुत उच्च स्तर की है। किसी भी रिश्ते से ऊपर, किसी भी रिश्ते से ऊपर और किसी भी जरूरत से ऊपर गुरु की जरूरत और गुरु के रिश्ते को सर्वोच्च शिखर पर रखा है। इसीलिए सबसे पहले गुरु आपके और हमारे माता पिता होते हैं। इसीलिए वहां पर माता पिता का सबसे ऊपर सम्मान कहा जाता है कि जो जातक अपने माता पिता का सम्मान करेगा, माता पिता के प्रति समर्पित रहेगा, सेवा भाव रखेगा, उस जातक की जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आती है जब वो बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है या किसी से कुछ सीखने निकलता है तो मेंटर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, अध्यापक आते हैं। यानी तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर जातक के प्रथम गुरु, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि जातक के प्रथम गुरु यानी माता पिता बहुत अच्छे स्तर के हैं,
नॉलेजफुल हैं, डिवोशनल हैं, स्पिरिचुअल हैं, पूरी तरह से अपने स्वभाव के अंदर ठहरे हुए और किसी भी अच्छी चीज को ग्रास्पिंग पावर के साथ वो हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस बच्चे को स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग प्लेसेस पर बहुत अच्छे गुरु ही मिला करते हैं और उसे हर चीज की बहुत अच्छी नॉलेज होती जाएगी। अब केतु भी साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक अपने टीचर के हृदय में अपने बैठने का स्थान बना लेता है। अब बैठने का स्थान मैंने क्यों बोला? क्योंकि केतु देव गद्दी हैं, केतु देव पोस्ट हैं, केतु देव वो लक्ष्य होते हैं जहां जातक पहुंचता है, और केतु ही मार्ग भी होता है। गुरु के हृदय में उतरने का, अपने माता पिता के हृदय में उतरने का, अपने टीचर, अपने मेंटर के हृदय में उतरने के बहुत अच्छे गुण होते हैं ऐसे जातक में। और ऐसा जातक बचपन से ही क्यों, कब, कैसे, कहां, किस कारण, क्यों हुआ, इन सब चीजों के वो सवाल करने लगता है और वही सवाल माता पिता को और उसके आसपास के रहने वाले लोगों को चुभने लगते हैं। मैं यही कहूँगा, जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति केतु का योग हो और वो सवाल ज़्यादा पूछे, तो आप उसके सवालों को गलत बिल्कुल मत कहिए। उसके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, वो चाहता है मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी पा जाऊँ, मैं ये भी पा जाऊँ, और जब उसे वो नहीं मिलता तो वो खिन्न भिन्न हो जाता है, उसे चीज़ें समझ में नहीं आती और फिर वो अपनी इल्यूजन और अपनी इंट्यूशन के आधार पर ही वो सबका कैरेक्टर डिज़ाइन कर लेता है। नतीजा ये होता है कि फिर वो बच्चा या वो व्यक्ति सबको अलग लगने लगता है, बुरा लगने लगता है, और जब सबकी वाइब्रेशन ऐसी मिलती हैं ऐसे जातक को, तो उसको खून से संबंधित इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो सुधार लिया जाए और उसके घर के आसपास और उसके घर वाले और वो जातक स्वयं को यदि समझ करके चलेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर बृहस्पति केतु का योग हमेशा अच्छा ही फल देगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बृहस्पति केतु वाले जातकों को, जो भी भाई बहन बड़े मेरे हैं, मैं उन सबको यही कहूँगा कि आप अपने सवालों को जरूर पूछिए, लेकिन इंसानों से नहीं, अपनी किताबों में जरूर अपनी समस्या का हल ढूंढिए। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर आप अपने सवालों के जवाब किताबों में ढूंढे, जो भी आपके सवाल हैं उनसे संबंधित किताब, तो आपको सवाल का जवाब भी सही मिलेगा, बहस भी नहीं होगी, आप बुरे कृत्य से भी बचेंगे, बुरी वाइब्रेशन से भी बचेंगे और बीमारियों से भी आप बचते रहेंगे। और उपाय क्या करें इसका? 12 दिन लगातार 4 पीले नींबू जिनमें दाग ना हो, बिल्कुल बूंदी के लड्डू की तरह बिल्कुल बेस्ट होने चाहिए, वो नींबू आप मंदिर में रख करके आइए 12 दिन रेगुलर, दिन के समय। और क्या उपाय करें? केसर का तिलक अपनी नाभि पर, अपनी जीभ पर और अपने माथे पर रोजाना जरूर लगाएं। और हो सके तो चने की दाल का सेवन हफ्ते में 1 दिन कम से कम जरूर करें। चाहे आप चने की दाल का सूप पीजिए, चाहे आप चने की दाल खाइए, चाहे आप चने की दाल के स्प्राउट्स बनाकर खा लीजिए, लेकिन खाइए जरूर, ताकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये बृहस्पति केतु का योग हमेशा आपको अच्छा ही फल दे और आप जीवन में हमेशा शिखर पर, उच्चतम पर पहुंचते रहें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी आप लाइक कर दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रहे हैं, करिए ना, रिक्वेस्ट है मेरी, वहाँ पर भी फॉलो करिए। और ट्विटर पर अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ा, अपने इस भाई को भी दे दीजिए। इसी के साथ जय माता दी।